देखते हैं हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट में मैंने बताया भी था कि बुद्धिज्म बताऊंगा मैं पहले, ठीक है। तो बुद्धिज्म पे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, महात्मा बुद्ध के बारे में देखा था, महात्मा बुद्ध के बारे में देखा था, बुद्धिज्म। तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था बुद्धिज्म, ठीक है। वेरियस रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। पहले रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। जो पिछले लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है जाके वो देखें, पिछले लेक्चर में दिया हुआ है सारा कुछ, मैंने पढ़ाया है, डेप्थ ने बताया है, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट, वेरियस रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, पोस्ट वैदिक पीरियड में। कब स्टार्ट हुआ था, पोस्ट वैदिक पीरियड में। वेरियस रिलीजियस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये जब वैदिक एज खत्म होने वाला था, पोस्ट वैदिक एज, ठीक है। अराउंड पोस्ट वैदिक एज स्टार्ट हुआ था ये 1000 BC टू 600 BC, ठीक है। सिक्स सेंचुरी BC, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। तो इसमें मैंने कितने 4 पॉइंट बताए थे। 4 पॉइंट क्या था हमारा, फिर से चलो एक बार रिवीजन करता हूँ। द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, ठीक है। द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वाज डिजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड रिचुअल्स, ठीक है। एंड द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मण, ठीक है। And the fourth point is the desire of West to improve their social position with increase in their economic position, ठीक है। ये सब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या था, the causes for religious movement, the Vedic philosophy had lost its original purity, ठीक है। Vedic philosophy, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पिछले वाले लेक्चर में देखें। Vedic philosophy had lost its original purity, Vedic philosophy had lost its original purity. The Vedic philosophy had lost its original purity, ठीक है, during the post Vedic age. post Vedic age आते आते, Vedic age के लास्ट आते आते, the Vedic philosophy had lost its original purity, ठीक है। The Vedic religion had become very complex, ठीक है। Vedic religion had become very complex. Vedic religion had become very complex. Vedic religion had become very complex. Vedic religion had become very complex, ठीक है। Vedic religion had become very complex. थर्ड पॉइंट हमारा गया था, सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण supremacy of the Brahman created unrest in the society. Supremacy of the Brahman created unrest in the society, ठीक है। The last point is the desire of West to improve their social position. The last point is the desire of West to improve their social position, ठीक है। The desire of West to improve their social position. The desire of West to improve their social position, ठीक है। The desire of West to improve their social position. The desire of West to improve their social position. ये सब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट शुरुआत होने की, द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, बुद्धिज्म। फिर हम लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा था, ठीक है। द फाउंडर, इसके फाउंडर कौन थे, महात्मा बुद्ध, जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बचपन में इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्धिज्म के फाउंडर है महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अब इनके फादर कौन थे, फादर
इनके फादर कौन थे? महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ थे, शुद्धोधन। His father name was शुद्धोधन, ठीक है। मदर कौन थी? महामाया, ठीक है। इनकी मदर कौन थी? महामाया, ठीक है। वो वाज द प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक, महामाया, ठीक है। फादर शुद्धोधन वाज द रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवास्तु, ठीक है। His father शुद्धोधन वाज द रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवास्तु, ठीक है। कपिलवास्तु, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बी निवाना। मैंने बताया भी था लुम्बी निवाना, रुमिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल में हुआ था लुम्बी निवाना, ठीक है। कब हुआ था? किस दिन में हुआ था? वो बहुत ही खास डे है, वैशाख पूर्णिमा डे के दिन, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा डे के दिन इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा डे, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा डे, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवास्तु थे। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। इनका जन्म कब हुआ है? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बी निवाना, नेपाल में, ठीक है। प्रेजेंट में कहा? ये नेपाल में है। और किस दिन पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन पे हुआ था, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पे हुआ था। फिर मैंने बताया था वो 4 दृश्य देखकर जो ये सन्यासी बने थे, वो 4 दृश्य क्या था? ठीक है। अ डिजीज मैन, एंड ओल्ड, अ डिजीज मैन, ठीक है। वो 4 दृश्य देखकर जो ये सन्यासी बने थे, अ डिजीज मैन, एन ओल्ड पर्सन, ठीक है। एन ओल्ड पर्सन, अ डिजीज मैन, एन ओल्ड पर्सन, अ डेड बॉडी, ठीक है। अ डेड बॉडी, तीसरा क्या है? अ डेड बॉडी, और लास्ट में एंड एस्केटिक, ठीक है। एक सन्यासी को इन्होंने देखा था, ठीक है। तो 4 साइट्स टर्न a turning point in his career. 4 sites believed to be the turning point in his career. The first one is disease man, an old person, a dead body, and an ascetic, ठीक है। Proved to be the turning point of his career. ये 4 दृश्य देखकर इन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया था, ठीक है। कब इन्होंने अपने घर को त्यागा था? रिनंसिएशन कब किया था? 29, जब ये 29 वर्ष के थे, ठीक है। 29, जब इनका एज 29 हो रहा था, ही लेफ्ट हिज होम, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम, ठीक है। घर त्यागने के बाद सबसे पहले ये अलार कलाम से मिले थे, जो इनके फर्स्ट टीचर थे। हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम, ठीक है। हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम। हिज फर्स्ट टीचर वाज, महात्मा बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? अलार कलाम थे। तब ये सिद्धार्थ थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए, ठीक है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनके हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम, हु वाज द सांख्य फिलोसफर, ही वाज द सांख्य फिलोसफर। अलार कलाम बिलोंग्स टू वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। वैशाली के रहने वाले थे अलार कलाम। इसकी नेक्स्ट टीचर वाज, फिर इनके दूसरे शिक्षक कौन थे? उदरक रामपुत्र, ठीक है। इनके पहले शिक्षक अलार कलाम, इनके दूसरे शिक्षक उदरक रामपुत्र। His first teacher was Alar Kalam, from whom he learned the technique of meditation, ठीक है। His first teacher was Alar Kalam, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम, फ्रॉम whom he learned the technique of meditation, ठीक है। His next teacher was उदरक रामपुत्र। ये सब हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा था, ठीक है। और फिर ये 29 से 6 वर्ष के बाद एट द एज ऑफ 35, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा था, ठीक है। उसके 6 ईयर के बाद, जब 35 ईयर के हो गए थे, ठीक है। इस एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस एज में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाणा कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म में निर्वाणा कहा जाता है। अभी बताऊंगा अभी ये पॉइंट, ठीक है। He was got enlightened, ठीक है। उसके बाद ये बुद्धा कहलाने लगे, बुद्धा और तथागत, ठीक है। उसके बाद ये बुद्धा और तथागत कहलाए थे, बुद्धा और तथागत कहलाए थे, ठीक है। बुद्धा और तथागत कहलाए थे। और इन्हें कहाँ ये इनलाइटमेंट मिला था? इनलाइटमेंट इन्हें मिला है बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में इन्हें इनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोध गया
बोध गया बिहार, बोध गया बिहार, इन्हें एनलाइटमेंट कहाँ मिला है? बोध गया बिहार। और किस रिवर के बैंक पे? निरंजना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना ही हैज गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे पॉइंट्स क्लियर है वहां पर, सारे पॉइंट्स मैं लिख चुका था वहां पर पिछले लेक्चर में, वहां जाके देखना, बस ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना का मॉडर्न नेम क्या है? फाल्गु, ठीक है, निरंजना रिवर का मॉडर्न नेम क्या है? फाल्गु। On the bank of river Niranjana, he has got enlightenment. ठीक है, after 49 days of continued meditation, he has got enlightenment. Then after he was called as बुद्धा और तथागत। इससे पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, ठीक है, इनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोदा, ठीक है। सिद्धार्थ की वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम था राहुला, ठीक है, इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम था राहुला। चलो ठीक है, ये सब कुछ ऑलरेडी ये सब हम लोग डिस्कस कर चुका था। आज देखते हैं हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल में फिर बुद्धिज्म के सेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे हिनयान हो गए, महायान हो गए, वैभाषिका हो गया, स्वतंत्रिका हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। चलो इसे नोट करो, इसे मैं इरेज करता हूँ। तो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे पॉइंट है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है। फिर अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग जो भी कंप्लीट हो सकता है। बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ये है हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो महात्मा बुद्ध की डेथ कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में, ठीक है, 483 बीसी में, एट द एज ऑफ 80, जब ये 80 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, ठीक है। मैंने बताया भी था कहाँ हुई थी, वो हुई थी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी, ठीक है, कुशीनारा में हुई थी, आफ्टर ईटिंग द मीट ऑफ पॉर्क, ठीक है, आफ्टर ईटिंग द मीट ऑफ पॉर्क, आफ्टर ईटिंग द मीट ऑफ pork offered by his disciple चुंद, ठीक है, आफ्टर ईटिंग द मीट ऑफ pork offered by his disciple चुंद, ठीक है, offered by his disciple। इनके एक अनुयायी हुआ करते थे चुंद, वो कुशीनारा से थे, ठीक है, वहां पर इन्हें पॉर्क का मीट खाने के लिए ऑफर किया गया, जिसे खाकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में। और उस टाइम पे ये 80 वर्ष के थे, ठीक है, उस टाइम ये 80 वर्ष के थे। 563 इनका क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। अगर उसमें हम लोग 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 483, ठीक है, 483 बीसी के अराउंड इनकी मृत्यु हुई थी, जब ये 80 एज के थे, ठीक है, एट द एज ऑफ 80, ऑफर्ड बाय हिज डिसिपल चुंद, ठीक है, ऑफर्ड बाय हिज डिसिपल चुंद, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो लोगों को इनका इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा, ठीक है, और इस टाइम पे इन्हें बहुत किंग फॉलो भी किया करते थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले ले मगध, उस टाइम एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, मगध इस टाइम पे एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। तो बिम्बिसार वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध, ठीक है, बिम्बिसार वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध, ठीक है, बिम्बिसार। फिर बिम्बिसार के पुत्र आए, उनका नाम था अजातशत्रु, ठीक है, ये दोनों इनके फॉलोअर थे, ये दोनों महात्मा बुद्ध के फॉलोअर थे। बिम्बिसार वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध,
इनका पीरियड और महात्मा बुद्ध का पीरियड दोनों लगभग सेम ही है। तो बिंबिसार वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है, ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है, बिंबिसार वाज कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध, बिंबिसार वाज कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध। बिंबिसार का पीरियड क्या है? बिंबिसार का पीरियड है 544 बिफोर क्राइस्ट टू 492 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 544 बिफोर क्राइस्ट टू 492 बिफोर क्राइस्ट, ये बिंबिसार का पीरियड है, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध। अजातशत्रु का पूछा जाए तो 492 टू, पढ़ाऊंगा ये मगध में, ठीक है, अभी बस जस्ट ये पॉइंट आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। 492 बिफोर क्राइस्ट टू 460 बिफोर क्राइस्ट, इट वाज द पीरियड ऑफ अजातशत्रु, ठीक है। और देखो इसी पीरियड के बीच में महात्मा बुद्ध की क्या हुई है? मृत्यु हुई है, ठीक है, 483 बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, 483 बिफोर क्राइस्ट में इसी पीरियड के बीच महात्मा बुद्ध की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। बिंबिसार वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध, और ये बिंबिसार अजातशत्रु ये दोनों फॉलो किया करते थे महात्मा बुद्ध को, ठीक है, काफी रिस्पेक्ट किया करते थे महात्मा बुद्ध की, ठीक है। अजातशत्रु के पीरियड में ही महात्मा बुद्ध की क्या हुई है? मृत्यु हुई है, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में हम क्या बोलते हैं? निर्वाणा, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में बोलते हैं निर्वाणा। सिंबल क्या है निर्वाणा का? निर्वाणा का सिंबल है स्तूपा, ठीक है, निर्वाणा नहीं यार, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, इसे बौद्ध धर्म में हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? स्तूपा, ठीक है, सिंबल क्या है इसका? स्तूपा, इसका सिंबल है स्तूपा, ठीक है। तो अजातशत्रु के पीरियड के अराउंड महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु ने सबसे पहला पहल किया और इसने ही सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ से? अजातशत्रु ने ही बुद्धिस्ट काउंसिल स्टार्ट करवाई थी, क्योंकि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का फॉलोअर था और इसी के पीरियड के अराउंड महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है, देख सकते हैं आप। इसका पीरियड क्या है? 492 बिफोर क्राइस्ट टू 460 बिफोर क्राइस्ट, और महात्मा बुद्ध कब मरे हैं? 483 में मरे हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु ने ही पहला पहल किया, इसी ने सबसे पहले ही बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन अजातशत्रु ने ही करवाया था, ठीक है। ये मगध के रूलर थे बिंबिसार अजातशत्रु। बिंबिसार वाज द फादर ऑफ अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार वाज द कंटेम्परेरी ऑफ महात्मा बुद्ध। बिंबिसार महात्मा बुद्ध को फॉलो किया करते थे, फिर उनका पुत्र आया अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भी महात्मा बुद्ध को फॉलो किया और अजातशत्रु के पीरियड के अराउंड महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसलिए अजातशत्रु ने सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। अजातशत्रु ने सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। चलो हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसे मैं इरेज कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होने लगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं, एक टेबल बनाता हूं मैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, द फर्स्ट वन इज बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड कॉलम इज ईयर, ठीक है, वेन्यू, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन, पैट्रॉन, एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकल के आया था बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है, क्या किस पॉइंट पे डिस्कशन हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल में। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो मैंने बताया भी था, सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया? अजातशत्रु ने करवाया है। ये कब हुआ था? 483 बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, 483 बिफोर क्राइस्ट में। वेन्यू ये कहा हुआ है? राजगीर में हुआ है, ये बिहार में है अभी, राजगीर, ठीक है। सप्तपर्णी केव, किस केव में हुआ है? सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी केव, ठीक है, ये याद करना है, किस केव में हुआ है? सप्तपर्णी केव, 483 बीसी में। चेयरमैन कौन थे इसके? महाकश्यप। चेयरमैन वाज महाकश्यप, चेयरमैन वाज महाकश्यप,
चेयरमैन वाज महाकश्यप एंड पैट्रॉन वाज अजातशत्रु, ठीक है, पैट्रॉन वाज अजातशत्रु, ठीक है। अब देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक सूत पितक और विनय पितक, ठीक है, सूत पितक एंड विनय पितक एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ाऊंगा अभी अगले लेक्चर में आएगा हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वहां बताऊंगा सूत पितक एंड विनय पितक, ठीक है, सूत पितक एंड विनय पितक, ठीक है। विनय पितक इज मोनेस्टिक कोड एंड सूत पितक इज व्हाट बुद्धा से, ठीक है, व्हाट बुद्धा से, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई है? 483 बीसी में, आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध। किसने करवाया है? अजातशत्रु ने करवाया है। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का काफी बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, ठीक है। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप थे। रिजल्ट क्या निकल गया है? रिजल्ट निकल गया है कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड दीज आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। सूत पितक और विनय पितक क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक, कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक बाय आनंदा एंड उपाली, ठीक है, बाय, ये भी महात्मा बुद्ध के फॉलोअर थे, ठीक है, बाय आनंदा एंड उपाली, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सूत पितक एंड विनय पितक बाय आनंदा एंड उपाली, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 383, इसके 100 ईयर्स के बाद, ठीक है, 383 बीसी में, ठीक है, 383। अब देखो अजातशत्रु के बाद जो रूलर आए वो महात्मा बुद्ध को फॉलो नहीं किया करते थे, ठीक है। काफी दिनों के बाद, ये लगभग 100 साल के बाद ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है, ये वैशाली में हुआ था। ये भी बिहार में है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सा महाजनपद था? मैंने बताया भी था, महाजनपद में वज्जी महाजनपद हुआ करता था, उसी के अंडर वैशाली आता था, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट में कहाँ है? बिहार में है, ठीक है, वैशाली। और ये कौन करवाया था? ये चेयरमैन वाज सभा कमी एंड पैट्रोन वाज काला शोक, ठीक है, एंड पैट्रोन वाज काला शोक। अब देखो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? फर्स्ट मेजर डिवीजन टुक प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है। अभी तक बौद्ध धर्म में डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? डिवीजन हो गया। तो फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल के आया? फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म। अभी तक बौद्ध धर्म में डिवीजन नहीं हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक्स प्लेस इन बुद्धिज्म, फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है। फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म एंड टू स्कूल इमर्ज, अस्थाविरावदीस एंड महासंघिकास, ठीक है। टू स्कूल इमर्ज, ठीक है, अस्थाविरावदीस एंड महासंघिकास, ठीक है, अस्थाविरावदीस एंड महासंघिकास, ठीक है, अस्थाविरावदीस एंड महासंघिकास। अस्थाविरावदीस एंड महासंघिकास, ठीक है। The first major division take place in Buddhism, अस्थाविरावदीस एंड महासंघिकास। The third Buddhist council is, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 260 बीसी के अराउंड, ठीक है। कई जगह 261 दिया होता है, कई जगह 260 होता है, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये भी बिहार में है। तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वन राजगीर में, दूसरा वैशाली में, ये पाटलिपुत्र, ठीक है। इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्तिश, चेयरमैन वाज मोगलीपुत्तिश, ठीक है। एंड द पैट्रन वाज अशोका, द ग्रेट रूलर अशोका, ठीक है। द पैट्रन वाज द ग्रेट रूलर अशोका, ठीक है। अब देखो इसमें रिजल्ट क्या निकल के आया? अशोका ने क्या किया? डिसीजन टू सेंड मिशनरीज, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का है। डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर थे उसे अशोक ने क्या किया? उन्हें घूम घूम कर
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देश में भेजा था, ठीक है। घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देश में भेजा था। डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डिसीजन टू सेंड द मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, ठीक है। ये अभिधम पिटक भी क्या है, अभिधम पिटक भी ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अभिधम पिटक भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, द रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, अभिधम पिटक, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। और दूसरा क्या हुआ, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटक एंड विनय पिटक बाय आनंद एंड उपाली, ठीक है। ये सूत पिटक और विनय पिटक क्या है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। दूसरा क्या हुआ दूसरे में, द फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस, दैट इज अस्थावीरावादीज एंड महासंघिकास। फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म ड्यूरिंग द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, डिसीजन टू सेंड मिशनरी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अशोका ने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ लोगों को विदेश भेजा था कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए दूसरे देश में जाकर। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। कहाँ भेजा था, श्रीलंका। डिसीजन टू सेंड मिशनरी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक, ठीक है। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो ये जितने भी हुए ये बिफोर क्राइस्ट में हुए, और जो लास्ट वाला बुद्धिस्ट काउंसिल है ये एडी में हुआ है। कब हुआ है, एडी में हुआ है, 78 एडी, ठीक है, 78 एडी, 78 एडी, ठीक है। कहाँ हुआ, ये कश्मीर में हुआ है। अभी तक जितने भी हुए थे बिहार में हुए थे, और ये जो हुआ है कश्मीर में हुआ है। कहाँ हुआ है, कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। और इसके चेयरमैन वसुमित्र एंड अशोक घोष, ठीक है। चेयरमैन कौन है, वसुमित्र एंड अशोक घोष, ठीक है, वसुमित्र एंड अशोक घोष, ठीक है। पैट्रॉन वाज कनिष्क, ठीक है। कनिष्क जो थे इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था। कनिष्क वाज द पैट्रन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। अब देखो इसमें रिजल्ट क्या हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, रिजल्ट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो पहला डिवीजन कब हुआ था बुद्धिज्म में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब देखो इसमें दूसरा डिवीजन होगा, द बौद्ध डिवीजन ऑफ सेकेंड मेजर डिवीजन टेक प्लेस, सेकेंड मेजर डिवीजन टेक प्लेस सेकेंड मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है। सेकेंड मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट, ठीक है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट, स्प्लिट इनटू टू पार्ट, इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट महायान एंड हीनयान, ठीक है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट महायान एंड हीनयान, ठीक है, महायान एंड हीनयान, ठीक है। द फर्स्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड द लास्ट मेजर डिवीजन टेक प्लेस इन ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड टू स्कूल इमर्ज महायान एंड हीनयान, ठीक है, महायान एंड हीनयान, महायान एंड हीनयान, ठीक है।
महायान एंड हीनयान, ठीक है, महायान एंड हीनयान, ठीक है। एंड टू स्कूल इमर्ज। फर्स्ट कब हुआ था डिवीजन, पूछा जाएगा फर्स्ट डिवीजन कब हुआ है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, अष्टागिरावधीस और महासंघिकास। और फोर्थ डिवीजन, लास्ट डिवीजन कब हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, महायान एंड हीनयान। कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसने करवाया, कालाशोक ने करवाया है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, महायान हीनयान का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये अष्टागिरावधीस और महासंघिकास क्या है, द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब पढ़ना है हम लोगों को कल। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। मिलिंद पनो मैंने बताया भी था फर्स्ट वाले लेक्चर में, मिलिंद पनो क्या है, डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, ठीक है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर महात्मा बुद्ध का केव कहाँ है, उनका स्तूपा कहाँ है, ठीक है, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। फिर उसमें एक हमारा वो भी पॉइंट है अवलोकितेश्वरा, ठीक है। अब देखो हीनयान और महायान पे बहुत पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इनका गोल क्या है, महायान का, हीनयान का गोल क्या है, महायान कैसे बुद्धा को ट्रीट करते हैं, हीनयान कैसे बुद्धा को ट्रीट करते हैं, ये सब हम लोग पॉइंट देखेंगे इसके आने वाले लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ये नोट कर लेना इसे, ठीक है। अगर फर्स्ट मेजर डिवीजन पूछा जाए बुद्धिज्म में कब हुआ है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया है, कालाशोक ने करवाया है। उसके अध्यक्ष कौन थे, शबा कमी वाज द चेयरमैन, ठीक है। और कहाँ हुआ था, वैशाली में, ठीक है। और वैशाली में ये भी नोट कर लो कहाँ हुआ है, चुलभंगा केव, ठीक है, चुलभंगा केव, चुलभंगा केव। और पहला कहाँ हुआ है, सप्तपर्णी केव, ठीक है। फर्स्ट देखो तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में हुए हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर। लास्ट वाला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है, कश्मीर में हुआ है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या किया अशोक ने, डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अनुयायियों को दूसरे देश भेजा था। इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कहाँ हुआ है, कश्मीर में हुआ है। कनिष्क ने भी क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजा था बाहर। ये कहाँ भेजे थे, चाइना, कोरिया और जापान, ठीक है। ये भेजे थे चाइना, कोरिया एंड जापान, ठीक है, चाइना, कोरिया एंड जापान, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ करवाया है, चाइना, कोरिया एंड जापान। और अशोक ने कहाँ करवाया था, श्रीलंका में। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। कनिष्क ने कहाँ करवाया बौद्ध धर्म का प्रचार, चाइना, कोरिया और जापान में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कौन से ऐसे दो रूलर है जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था, ठीक है, तो कनिष्क एंड अशोक, ठीक है, कनिष्क एंड अशोक। अगर पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का पहला स्प्लिट कब किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया है, कालाशोक ने करवाया है। इसके अध्यक्ष कौन थे, शबा कमी थे। और ये कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। और पूछा जाएगा दूसरा डिवीजन कब हुआ था, दूसरा डिवीजन हुआ है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, ठीक है। टू स्कूल इमर्ज, हीनयान एंड महायान, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो इसे और रिवीजन कर लेना। फिर बार बार मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। कल हम लोग देखते हैं महायान और हीनयान पे डिफरेंस देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो गुड नाइट।